चंदामामा महाभारत 13वां भाग। द्रुपद की संतान। संतान की इच्छा से मुनि आश्रमों के चारों ओर घूमने वाले द्रुपद ने एक पुत्र और एक पुत्री की कामना की। पुत्र इसलिए ताकि वह द्रोण का वध कर सके, पुत्री इसलिए ताकि वह अर्जुन की पत्नी बन सके। इसी कामना के साथ उन्होंने विभिन्न आश्रमों का भ्रमण किया और अंततः गंगा और यमुना के संगम पर स्थित एक आश्रम में पहुंचे। वहां याज और उपयाज नाम के दो भाई, जो कश्यप गोत्र के थे, दिन भर वेद पाठ करते और सूर्य की आराधना में लीन रहते थे। उनमें से छोटे भाई उपयाज ही द्रुपद को अधिक तपोबल से संपन्न दिखाई दिए, इसलिए द्रुपद उनके पास गए और अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करने लगे। एक दिन द्रुपद ने एकांत में उपयाज के चरण दबाते हुए निवेदन किया, मुनीश्वर, द्रोण ने मेरा घोर अपमान किया है। न तो मैं और न ही कोई अन्य राजा उन्हें मारने की शक्ति रखता है। यदि आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे द्रोणाचार्य का वध करने वाला पुत्र प्राप्त हो, तो मैं आपको असंख्य गायें और आपकी इच्छानुसार अन्य वस्तुएं भेंट करूंगा। इस पर उपयाज ने उत्तर दिया, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं इस प्रकार के कार्यों में सहायता नहीं करता। और उन्होंने उसी प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया। फिर भी द्रुपद निराश नहीं हुए और उपयाज की सेवा और भी अधिक श्रद्धा के साथ करने लगे। 1 वर्ष बीत गया। एक दिन उपयाज ने द्रुपद से कहा, हे राजन, तुम मेरी अनवरत सेवा कर रहे हो, किंतु तुम्हारी यह इच्छा अनुचित है, इसलिए मैं इसकी सिद्धि में सहायता नहीं करूंगा। फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम मेरे बड़े भाई याज की शरण में जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें अनंत गायें देने का प्रलोभन दो, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। वे प्रारंभ से ही थोड़े लोभी स्वभाव के रहे हैं। एक बार उन्होंने एक अशुद्ध स्थान पर फल खा लिया था। जब हम गुरुकुलवास करते थे, तब भी वे शुद्धता और अशुद्धता का विचार किए बिना केवल जिह्वा के स्वाद के लिए सब कुछ खा लेते थे। उपयाज के ये वचन सुनते ही द्रुपद याज के आश्रम में गए, उन्हें प्रणाम किया, 80,000 गायें उपहार स्वरूप भेंट की और अपनी इच्छा प्रकट की। याज इस कार्य के लिए सहमत हो गए। उन्होंने उपयाज को अपना सहायक बनाया, आवश्यक सामग्री एकत्रित की और पुत्र कामेष्टि आरंभ की। उन्होंने आहुति दी और फिर हाथ में हविष्य लेकर द्रुपद की पत्नी कोकिला देवी को बुलाकर कहा, इस हविष्य को ग्रहण करो, तुम्हारी कोख से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होगा। तब कोकिला देवी ने कहा, हे आर्य, मैं इस समय अशुद्ध अवस्था में हूँ, थोड़ा रुकिए, मैं स्नान करके आती हूँ। याज ने उत्तर दिया, क्या मेरे और मेरे छोटे भाई द्वारा तैयार किया गया यह हविष्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं करेगा? आना हो तो आओ, अन्यथा रहने दो। और ऐसा कहकर याज ने हविष्य को अग्नि में डाल दिया। उस अग्निकुंड से एक योद्धा हाथ में तलवार और धनुष धारण किए, सिर पर मणियुक्त मुकुट पहने हुए, रथ पर सवार होकर निकला और सिंहनाद करता हुआ कहीं चला गया। उसके पश्चात उसी अग्निकुंड से एक तेजस्विनी स्त्री का जन्म हुआ। इस प्रकार द्रुपद को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। समस्त पांचाल देश के निवासी परम आनंद से भर गए। इसी बीच कोकिला देवी स्नान करके आईं और उन्होंने याज एवं उपयाज से यह वरदान प्राप्त किया कि वे ही उन दोनों बच्चों की माता कहलाएंगी। ब्राह्मणों ने द्रुपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम, उसके श्याम वर्ण होने के कारण, कृष्णा रखा। द्रुपद ने याज को असंख्य गायें और ब्राह्मणों को अपार धन दान दिया और वे कांपिल्य नगर लौट आए। कुछ समय पश्चात द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को द्रोण के पास अस्त्रविद्या अभ्यास के लिए भेजा। ये सोचकर कि शिक्षा देने से मना करने पर उनकी कीर्ति को हानि पहुंचेगी, द्रोण ने उस बालक को धनुर्विद्या की समस्त कलाएं सिखाईं। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अब विवाह योग्य हो गई थी। द्रुपद का विचार प्रारंभ से ही उसे अर्जुन को सौंपने का था, किंतु तभी यह समाचार मिला कि पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए हैं। द्रुपद अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपने बंधु बांधवों, मंत्रियों और पुरोहितों की सभा बुलाकर कर्तव्य के विषय में परामर्श मांगा। तब द्रुपद के प्रिय पुरोहित ने कहा, महाराज, पांडवों पर कोई विपत्ति आई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अनेक शुभ शकुनों से यह आभास होता है कि वे सकुशल हैं। आप चिंता क्यों करते हैं? आप स्वयंवर की घोषणा कीजिए, वे अवश्य आएंगे। राजकन्याओं के लिए स्वयंवर तो एक परंपरा है ही। 3.5 माह पश्चात स्वयंवर का मुहूर्त निश्चित हुआ। एक ऐसा धनुष तैयार किया गया जिसे चढ़ाना अत्यंत कठिन था। आकाश में घूमता हुआ एक स्वर्ण मत्स्य यंत्र स्थापित किया गया। एकचक्रपुर में जिस ब्राह्मण के घर कुंती और पांडव रह रहे थे, वहां अतिथि बनकर आए एक ब्राह्मण ने ये सारे विवरण सुनाए और अंत में कहा, स्थान स्थान से राजागण स्वयंवर के लिए कांपिल्य नगर जा रहे हैं। ये सुनकर कि उनके गुरु द्रोणाचार्य का वध करने वाला कोई उत्पन्न हुआ है, पांडव दुखी हुए, किंतु ये सोचकर शांत हो गए कि जो होने वाला है वही होकर रहेगा। उनके मन में भी द्रौपदी के स्वयंवर में जाने की इच्छा थी। इस बात को समझकर कुंती देवी ने युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, हम बहुत समय से इस एकचक्रपुर में रह रहे हैं। कुछ और समय बीतने पर शायद हमें यहाँ भिक्षा भी न मिले। क्या हम पांचाल देश चलें? कहते हैं वो बहुत समृद्ध देश है और कांपिल्य नगर अत्यंत सुंदर है। सब कहते हैं कि राजा द्रुपद का ब्राह्मणों के प्रति बहुत अनुराग है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से परामर्श किया और माता के विचार पर सबको सहमत कर लिया। उन्होंने उस ब्राह्मण को, जिसके घर वे रह रहे थे, अपने प्रस्थान की सूचना दी और एकचक्रपुर से निकल पड़े।
वे दिन रात यात्रा करते हुए एक दिन मध्यरात्रि के समय गंगा तट पर स्थित सोमेश्वर नाम के तीर्थ पर पहुंचे। बहुत अंधकार था और सबसे आगे अर्जुन हाथ में एक करदीप लेकर चल रहे थे। गंगा में स्नान करने के विचार से जब वे नदी के निकट पहुंच रहे थे, उसी समय अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे अंगारपर्ण नाम के गंधर्व ने मनुष्यों की हलचल सुनकर कहा, वहां कौन आ रहा है? दूर हट जाओ, इस आसपास का सारा वन मेरा है। मैं अंगारपर्ण नाम का गंधर्व हूं। ये यक्षों, राक्षसों और गंधर्वों के विचरण का समय है। मनुष्यों को यहां नहीं आना चाहिए। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे दुष्ट, हिमालय का क्षेत्र और गंगा नदी किसी एक की संपत्ति कैसे हो सकते हैं? ये तो सबके हैं। गंगा को देखने पर चाहे मध्यरात्रि हो या भोजन के पश्चात नियमपूर्वक स्नान करना चाहिए। इसलिए हम नदी में स्नान किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। अंगारपर्ण को क्रोध आ गया और वह बाण चलाने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ के करदीप से उन बाणों को रोकते हुए कहा, ओ गंधर्व, हमें अपने इन साधारण बाणों से डराने के लिए तुम हमें क्या समझते हो? तुम्हारी कोई भी माया हमारे सामने सफल नहीं होगी। और ऐसा कहकर उन्होंने आग्नेयास्त्र का आह्वान कर उसे छोड़ दिया। उससे गंधर्व का रथ जलकर राख हो गया। गंधर्व नीचे गिरकर मूर्छित हो गया। उसी समय गंधर्व की पत्नी कुंभनसी ने युधिष्ठिर की शरण ली और पतिभिक्षा मांगी। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, ये हमारी शरण में आई है और पतिभिक्षा मांग रही है, इसलिए तुम गंधर्व का वध मत करो। बड़े भाई की आज्ञा मानकर अर्जुन ने गंधर्व को जीवित छोड़ दिया। गंधर्व ने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे पराजित हो गया हूं, इसलिए मैं अंगारपर्ण नाम त्याग देता हूं। तुमने जो रथ जलाया है उसके स्थान पर मैं एक अन्य अद्भुत चित्ररथ की रचना करूंगा और चित्ररथ नाम धारण करूंगा। तुम जैसे महावीर को मैं चाक्षुषी विद्या प्रदान करता हूं। इसकी सहायता से तुम तीनों लोकों में कहीं भी जो कुछ घटित हो रहा है उसे देख सकोगे। हमारे पास यह विद्या होने के कारण ही देवता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चाक्षुषी के साथ मैं तुम्हें कुछ दिव्य घोड़े भी दूंगा। मैं तुम पांचों भाइयों में से प्रत्येक को 100-100 घोड़े दूंगा। इस पर अर्जुन ने कहा, मैं किसी निकटतम व्यक्ति से भी कुछ स्वीकार नहीं करता। गंधर्व ने तब कहा, तो फिर मुझे कुछ प्रदान करो और उसके बदले में मुझसे ये भेंट स्वीकार करो। अर्जुन गंधर्व को आग्नेयास्त्र देने और बदले में घोड़े लेने के लिए सहमत हो गए। गंधर्व ने उनसे कहा, आप क्षत्रिय हैं, इसलिए जब तक आप उचित पुरोहित की व्यवस्था कर उसके परामर्श के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। अर्जुन ने उसे मंत्रों के साथ आग्नेयास्त्र का उपदेश दिया और कहा, अभी तुम्हारे घोड़े तुम्हारे पास ही रहने दो, आवश्यकता पड़ने पर मैं उन्हें बुलवा लूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने उससे विदा ली। पांडवों और कुंती ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे गंगा तट से प्रस्थान कर उत्कोच तीर्थ पहुंचे। वहां धौम्य ऋषि तप कर रहे थे। पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ऋषि ने पांडवों की प्रज्ञा, पराक्रम, बल और उत्साह को भली भांति समझा और उन्हें अपने पौरोहित्य के योग्य मानकर उनका सत्कार किया और उनकी इच्छा पूर्ण करने की स्वीकृति दी। उनके पुरोहित बनने पर पांडव ऐसे आनंदोत्साह से भर उठे मानो संपूर्ण पृथ्वी के राजा वही बन गए हों। उसी समय कुछ लोग द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिए कांपिल्य नगर जा रहे थे और वे धौम्य ऋषि के आश्रम में आए। उन्हें देखकर पांडवों ने भी अपनी माता और धौम्य ऋषि के साथ द्रौपदी के स्वयंवर के उत्सव को देखने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मणों के वेश में पांडवों को देखकर उन ब्राह्मणों ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम एकचक्रपुर से कांपिल्य नगर की यात्रा पर जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हम भी वहीं जा रहे हैं। वहां राजा द्रुपद की कन्या का स्वयंवर हो रहा है। कहते हैं वह अत्यंत सुंदरी है। स्वयंवर के लिए बहुत से राजा आ रहे हैं और जो ब्राह्मण इसे देखने आ रहे हैं, महाराज उन्हें गोदान, स्वर्णदान और अन्नदान दे रहे हैं। हम विवाह का उत्सव देखकर पुनः लौट आएंगे। पांडव और कुंती भी उनके साथ दक्षिण पांचाल के कांपिल्य नगर की ओर चल पड़े। चंदामामा महाभारत 13वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।